नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। टाइम बहुत महदूद है, इसलिए कोशिश करूंगा कि बात मुख्तसर से मुख्तसर करूं। जिस कलमे के बारे अभी भाई ने बताया कि लूका रसूल की अंजील के 23वें बाब की 34वीं आयत में मरकूम है कि खुदा यीशु अलैहि मसीह ने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब वो आला मुकाम है जहां खुदा यीशु ने इब्लीस पर, गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर और इंसानी और तागूती ताकतों पर, कुव्वतों पर गलबा हासिल किया, ताकि नस्ल इंसानी पर यह भेद खुल सके कि आखिरकार नेकी बदी पर गालिब आ जाती है। इस तसादम या इस जंग में खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, कांटों का ताज पहना, भाले की चोटें खाई, मेखों से हाथ छदवाए और पैरों में कील लगवाए और दुश्मनों के तौहीन आमेज कलमात भी सुने, लेकिन खामोश रहा। जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश होती है, बेजुबान होती है, लेकिन आखिरकार उसके होंठ खुले और उसके मुंह से उन दुश्मनों के लिए दुआए खैर निकली कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा खुदा यीशु अलैहि मसीह के सलीब पर 7 कलमात में से पहला कलमा है, जो खुदा यीशु अलैहि मसीह की दुआया जिंदगी का आईनादार है, जिसमें हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु अलैहि मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी और बशारत का काम भी दुआ से शुरू किया और उसको इख्तिताम भी दुआ के साथ किया। जो मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए खुदा यीशु ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है कि ईमानदार जो भी काम शुरू करे दुआ से शुरू करे और जब वो काम अपने तकमील को पहुंचे तो फिर भी दुआ करे। इस दुआ का असर हम देखते हैं अमाल में, जब पतरस ने कहा, ऐ भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा तुम्हारे सरदारों ने भी किया, तो उस वक्त क्या हुआ, लोगों ने महसूस किया और एक जम्मे गफीर, एक बहुत बड़ी तादाद यीशु पर ईमान ले आई। जब वो तादाद यीशु पर ईमान ले आई तो उसमें पतरस रसूल की कोई अपनी कोशिश या कोई अपना इल्म या तदबीर शामिल हाल थी। ये उसी दुआ का असर है जो सलीब पर खुदा यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। बनी इसराइल की तारीख पर नजर डालें तो बाज़ औक़ात उन बनी इसराइल के तर्ज जिंदगी पर, उनके तर्ज अमल पर खुदावंद उनको बड़े सख्त और मुज़म्मत अलकाब कौम बनी इसराइल को देता है। सरकश कौम, गर्दनकश कौम, बेवफा कौम, नाफरमान लोग, आवारा और बागी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये तमाम अलकाब जो हैं खुदा ने उनको दिए, उनकी के तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए दिए। और यहाँ हम देखते हैं कि इन बातों की इंतहा सरदार काहिनों, बुजुर्गों और उन लोगों ने ये कहकर दी, इसके का सबूत दिया कि इसका खून हम पर, हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दनों पर। अगर खुदा यीशु को यह इल्म था कि आज इनके लिए अगर माफ़ी का बंदोबस्त ना किया गया, माफ़ी का दर बंद कर दिया गया, तो कभी ना खुल सकेगा, क्योंकि खुदा यीशु का मिशन इंसान की रिहाई और निजात था। इंसानों की हलाकत कैसे बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस कलमे में हम उन तमाम पेशनगोइयों की तकमील देखते हैं जो यसाया 53 बाब में हम देखते हैं। उसकी 12वीं आयत में यसाया ने जहाँ मसीह को मर्द हकीर और मरदूद, मर्दे का मनाक
और रंज का आशना कहा है, उसने साफ तौर पर इस हकीकत को भी वाज़ेह किया है कि वो खताकारों की शफायत करेगा। तकमील इब्रानियों में देखते हैं जिसमें लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि वो सलीब पर कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। इसी कलमा में हम हजूर यसू अल मसीह की कामल बशरियत का इजहार भी देखते हैं, ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर। इससे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यसू मसीह ने बहुत से लोगों के गुनाह मुआफ़ किए इख्तियार के साथ, लेकिन आज हम देखते हैं कि खुदावंद यसू क्या कह रहे हैं, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक गुनाह की माफ़ी का इख्तियार सिर्फ खुदा को है, और लेकिन मसीह जो खुदाए सलूस का दूसरा अकनूम है और जो गुनाह माफ़ कर सकता है, वो यहाँ ये कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। बात हैरानकुन है, लेकिन हैरानकुन नहीं है इसलिए कि इस हकीकत से इनकार नहीं कि मसीह खुदा भी है, लेकिन उसकी शख्सियत में दो जातों का इत्तेहाद है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तसलीस के दूसरे अकनूम बेटे ने बशरियत अख्तियार की ताकि इंसानों के मुशाबे होकर उनके गुनाहों का और खताओं का फिदिया दे, और वो निजात दहिंदा की हैसियत से बाप से सिफारिश कर रहा है कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसी कलमा में हम यसू अल मसीह के मुअल्लम बा अमल, यानी वो उस्ताद जो तालीम तो देता है लेकिन उसकी तालीम उसके मुताबिक नहीं होती, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो ऐसा उस्ताद है जो अपनी तालीम को अपने अमल के ज़रिए भी साबित करता है। तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, बहुत अच्छे अच्छे अकवाल उनके आज भी लोग लेकर अपने आप को उन अकवाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके कौल और फेल में तजाद रहा। लेकिन इस कलमे में मसीह की तालीम और अमल में मुताबिकत और हम आंगी हम देखते हैं। पहाड़ी बाज में खुदा यसू ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब उससे आगे हम देखते हैं कि जब पतरस ने कहा, ऐ खुदावन अगर मेरा भाई बार बार मेरा गुनाह करे तो मैं उसको कितनी बार माफ़ करूं, क्या 7 बार? तो खुदा यसू ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक माफ़ कर। यहाँ वो है जो इन सब से ऊपर है। तो वो इसीलिए कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। उसने अपने ना सिर्फ तालीम से बल्कि अपने अमल से भी ज़ाहिर किया कि मैंने अगर माफ़ी की तालीम दी है तो मैं अपने अमल से भी ज़ाहिर करता हूँ कि मैं इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस कलमा में इंसान की अजीम और बुनियादी ज़रूरत का इजहार हमें मिलता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो जायज़ नाजायज़ और वाजिब और नावाजिब के बारे ना जानता हो। गुनाह एक हकीकत है, खा कोई उसका इनकार करे, खा कोई दिल में इनकार नहीं करता, क्योंकि जब आदम खालिक की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ तो अपने गुनाह के बायस खुदा से अलहदा हो गया और इस तरह गुनाह के बंधनों में फंस गया। इस हलाकत आफरीन हालत से आज़ादी और मुखलसी उसके बस का रोग ना रहा। जैसे नन्हा बच्चा गंदगी से अपने आप को आलूदा कर लेता है, लेकिन उस गंदगी से अपने आप को साफ नहीं कर सकता, वो अपनी माँ की तरफ हाथ फैलाता है, और माँ जो दीवानगी की हद तक अपने बच्चे से प्यार करती है, वो उसको उठाती है, उसको साफ करती है। अगरचे माँ उस गंदगी और निजासत से नफरत करती है जो उसके बच्चे को लगी है, लेकिन वो अपने उस गंदे बच्चे को प्यार करती है। इसी तरह खुदा भी इंसान से जो गुनहगार है
प्यार करता है, लेकिन गुनाह से नफरत करता है। इंसान बच्चे की तरह खुद को गुनाह से पाक साफ नहीं कर सकता। बस खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हमारे गुनाह और बदियां अपने ऊपर लेकर हमारे माफ़ी का इंतज़ाम करे। आज यीशु के नाम पर तौबा और गुनाहों के माफ़ी की मुनादी हो रही है। इंसान की कितनी बड़ी ज़रूरत का बंदोबस्त हो गया। सलीब पर निगाह करें, जहां मुनज्जी दो जहां आपकी शफाअत कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा मसीह यीशु की निजात बख्श मोहब्बत और फदामंदी को जाहिर करता है। लिखा है, जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और दो बदकारों को भी, एक को दाएं और दूसरे को बाएं। तो खुदा यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब दुश्मन जलाल के खुदावंद के साथ इंतहाई इंसानियत सोज और लफ्जा खेज सलूक कर चुके, जब पाकीज़गी के पैकर को डाकुओं के साथ शुमार किया जा चुका, तो उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआए खैर की। वो चाहता तो आसमान के फरिश्ते दुश्मनों पर टूट पड़ते। वो ज़ुबान हिलाता तो ज़मीन उनको निगल जाती। वो एक इशारा करता तो कायनात की हर चीज़ उसकी मदद के लिए तैयार थी। लेकिन उसने जान करनी और नज़ा की हालत में भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ की कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। ये निजात बख्श मोहब्बत की फतहमंदी नहीं है तो और क्या है। पौलुस कहता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है। शमसून का अहवाल देखें तो करीबल मर्ग था जब, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन यहाँ शमसून से भी ताकतवर है जो अपने दुश्मनों की माफ़ी के लिए शिफायत कर रहा है। स्तिफनस के बारे में देखें तो लिखा है कि जब वो उसको संसार कर रहे थे तो वो दुआ कर रहा था और कह रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। और उसके बाद ये कहा कि ये गुनाह इनके ज़िम्मा ना लगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के पहले कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। खुदा में यीशु की दुआ में और स्तिफनस की दुआ में बहुत बड़ा फ़र्क है। स्तिफनस पहले अपने लिए दुआ करता है, बाद में दुश्मनों के लिए दुआ करता है। लेकिन यहाँ यीशु कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। अजीज़ों, एक रास्तबाज ना रास्तों के लिए मुआफ़ी के लिए शिफात कर रहा है। अगर आपने ये जानते हुए उसे ठुकरा दिया तो याद रखिए, हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। दुनिया का सलीब उठाने वाला, दुनिया का गुनाह उठा ले जाने वाला बर्रा अपनी मसलूबियत के एक एक वाक़या से कह रहा है, मैंने तुम्हारी माफ़ी के लिए खून बहाया है। उसके नूरानी चेहरे पर शराबी सिपाही का बहता थूक हमें गुनाहों से माफ़ी और तौबा के लिए कह रहा है। उसकी जख्मी पीठ से जारी खून पुकार रहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। और वो हम सब की शफाअत कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सब को बड़ी बरकत दे। आमीन।